चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन जो आगे बढ़ते हैं, बाकी सब वो वैसे ही था, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको कह रहा है क्या, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स, ठीक है, इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेज एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। यानी कहता है कि इसका हमें ग्राफ बनाना है और उसके साथ, ठीक है, जो हमारा ट्रायंगल बनेगा किसके साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ उसका वर्टेक्स पता करना है, ठीक है, उसके साथ उसका वर्टेक्स भी पता करना है एंड, ठीक है, क्या करना है, उसका एरिया भी हमें फाइंड आउट करना है। उसका वर्टेक्स के साथ साथ हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस के साथ। अब चलिए हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। तो देखिए पहले तो प्रोसेस है, जो पहले ग्राफ बनाने के लिए जो बताए हैं वही प्रोसेस के थ्रू पूरा पहले बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक फर्स्ट इक्वेशन को हम लेके चलते हैं इसका, ठीक है, समझे। तो x माइनस वाई या प्लस 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू मान लिया जाए निकालते हैं, तो ये 3 इधर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, और ये y भी इधर जाएगा, तो y माइनस 3, ये 3 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। ये y जो है सो कि हमारा माइनस में था, इधर आएगा राइट साइड में तो प्लस में, ठीक है, y माइनस 3। अब इसका एक जो है, ठीक है, बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से, x और y, ठीक है। अब देखिए y का वैल्यू, अगर y का वैल्यू यहां पर जो है सो कि क्या रखेंगे, 2 रखते हैं, ठीक है। अगर y का वैल्यू यहां 3 कम से कम बना लेते हैं, 3 यहां पर, हाँ अब चलिए ठीक हुआ, ठीक है। y का वैल्यू अगर जो है सो कि क्या ले रहे हैं, अगर देखिए 3 ले रहे हैं, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। अगर y का वैल्यू अगर जो है सो कि 4 लेते हैं, ठीक है, चाहे 2 लेते हैं, ठीक है, 2 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3, ठीक है, तो यानी कि माइनस हमारा 1 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू हम अगर जो है सो कि 1 लेते हैं, y का वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो है सो कि ये इस इक्वेशन का तो हमने फाइंड आउट कर लिया वैल्यू, अब इसका भी सामने फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका भी वैल्यू 2x प्लस 3y, ठीक है, माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। x का वैल्यू 2x इक्वल टू, ठीक है, माइनस 3y और प्लस 4, ठीक है। अब x का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर से x और y जो है हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, x और y का वैल्यू हम यहां पे निकालेंगे। तो देखिए y का वैल्यू यहां पे रखिए, y का वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, अगर 0 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, जीरो, तो यहां पे ये पार्ट तो माइनस 3y वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो 4/2 यानी कि 2 2 जा 4 यानी कि 2 हो जाएगा। क्लियर है। अगर जो है सो कि, ठीक है, आप जो है y के जगह पे आप क्या रखेंगे, माइनस जो है, अगर 1 रखेंगे, अगर y के जगह पे 1 रखिए, 1 रखेंगे तो देखिए माइनस 3 इंटू 1 अब प्लस 4/2 क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 में से 3 जाएगा, 1/2 यानी 0.5। हमारा x का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, 0.5 हमें मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जो है आप x का y का वैल्यू सोचिए थोड़ा, ठीक है, क्या रखेंगे, अगर y का वैल्यू माइनस 2, y का वैल्यू 2 रखते हैं, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4/2 क्या हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 4/2, यहां पे माइनस 2/2, 2 से 2 चला गया, माइनस 1, यानी कि y का वैल्यू अगर जो है आप 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रहा है, -1। y का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है देखिए दोनों इक्वेशन का
हमने एक्स और वाई के तहत, ठीक है, वैल्यू अलग अलग हमने निकाल लिया, ठीक है, हमने वैल्यू जो है उसके लिए क्या कर लिया, अलग अलग निकाल लिया। अब देखिए, अब ग्राफ जो है, ठीक है, अब इसी का ग्राफ हम लोग देखेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं अब हम लोग। देखिए इसके सारे, आज आपका जो है ये डंडा बहुत काम कर रहा है। देखिए इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, पूरा एक्चुअल टाइप लगे, ठीक है, x हो गया, इधर -x हो गया, इधर आपका y हो गया और यहां पे -y हो गया। क्लियर है, यहां 0 हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, मैक्सिमम जो है 3 है, 4 तक हम लेके चलते हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, इधर भी कर देते हैं, -1 -2 -3 -4, यहां पे 1 -1 -2 -3 -4, ऊपर में भी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ का फॉर्मेट थोड़ा तैयार हो गया, ठीक है। तो अब जो है सो कि हम इसके तहत जो है द्वारा अब देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है आपको पॉइंट देंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है। एक्स पहला जो है सो कि इक्वेशन का हम पॉइंट ले रहे हैं, एक्स 0 है तो y 3 है, एक्स 0 है, ठीक है, तो y क्या है हमारा 3 है, x 0 y 3 यानी कि यह पॉइंट, ठीक है। x 0 x लाइन, y 3 यानी y यहां पे 0 0 के सामने ऊपर में 3 हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट लेने का कोशिश करते हैं, x -1 है तो हमारा y है 2 -1 तो y हमारा क्या है यहां पे, ठीक है, -1 2 हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा दे देते हैं पॉइंट, ये हो गया आपका, क्लियर है। अब -2x है तो यहां 1 है, ठीक है, -2 तो 1 यानी कि यहां पे चले आइए आप, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट को हम जो है क्या करेंगे, ठीक है, कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे एक दूसरे से। देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा भी अप्रोक्स, इसको थोड़ा सा यहां, यानी इस प्रकार से ये मेरा कौन सा ये है लाइन x -y +3 = 0, ये फर्स्ट लाइन का हमें ग्राफ मिल चुका। अब ये पॉइंट का जो है दे दीजिए, ये पॉइंट कौन सा था, -2 और 1 था, ठीक है, -1 और 2 था, यहां 0 और 3, ठीक है, 0 और 3, ठीक है। अब दूसरा लाइन जो है बनाते हैं, दूसरा लाइन आपका पॉइंट बनाते हैं, x क्या है 2 तो y 0, x 2 y 0, ठीक है, 2 0 हो गया। उसके बाद में x है 0.5 तो y हो गया मेरा 1, ठीक है, 0.5 यानी यहां, तो यहां पे क्या चला जाएगा 1 यहां पे, ठीक है, क्योंकि 1 यहां पे था, इसका इधर 1 दे दीजिए, हाँ 1 है, ठीक है, 0.5 और ये हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है मेरा, -1 and 2, -1
एंड 2, ठीक है, देखिए -1 एंड 2 यहां इसी पे, ठीक है, यानी -1 एंड 2, ठीक है, ये पॉइंट हो गया 0.5 एंड 1, ये पॉइंट हो गया 2 एंड 0, ठीक है। अब इसको जो है हम क्या कर देंगे, ठीक है, मिला देंगे यहां पे से, वन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा फाइंड आउट हो गया। अब देखिए कहता है कि इसका हमारा वर्टेक्स लिखिए, क्या लिखिए, पहला बोला है वर्टेक्स लिखिए। तो अगर ये हम जो है यहां ए बोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। किसके साथ बोला है, एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ हमारा बोला है तो हमारा कौन सा होगा, ये देख रहे हैं ना पार्ट, यही ना, एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, यही बन रहा है ना मेरा, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, कौन कौन बन रहा है, ए बी एंड सी। तो देखिए ए का हमारा क्या है -1 2, बी हमारा क्या है 3 और 0, -3 और 0, सी हमारा क्या है 2 एंड 0, सी क्या है 2 और 0। इस प्रकार से हमारा तीनों जो है वर्टिसेज बन गए, ठीक है। बोला था हमारा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो एक्स एक्सिस के साथ हमारा ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना ये चीज, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, ये पूरा जो ट्रायंगल है, ठीक है, यही हमारा एक्स एक्सिस के साथ जो बना हुआ है ग्राफ, वही हमारा क्या है, ठीक है, ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का वर्टिसेज हमारा ये हुआ, ठीक है, ये ट्रायंगल का। और ये जो है कहेगा कि एक्स और वाई, एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू यहां ध्यान दीजिए, एक्स वाई का क्या वैल्यू हमारा आया है, एक्स वाई का वैल्यू है -1 और 2, ठीक है, -1 एंड 2, ठीक है, दो आंसर प्राप्त हो गया। तो देखिए यहां पे जो है एक्स वाई हम तब निकालते हैं जिस पॉइंट पर दोनों ग्राफ का जो लाइन होता है वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, वही पॉइंट हमारा एक्स एंड वाई को फाइंड आउट करता है, बताता है कि हाँ एक्स ये है वाई ये है। तो हमारा देखिए ये लाइन और ये लाइन जो हमारा था 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा कौन है, -1 2, -1 एंड 2। तो x का वैल्यू -1 हो गया और y का वैल्यू हमारा 2 हो गया। वर्टिसेज क्या रहा, तो ए बी सी अगर हम ले लेते हैं कि लेट ए बी सी हमारा ट्रायंगल हो गया, तो ए हमारा ट्रायंगल का वर्टिसेज -1/2, दूसरा वर्टिसेज हमारा -3 और 0, तीसरा वर्टिसेज हमारा 2 एंड 0, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ हो गया। अब बोला गया कि एरिया बताइए, क्या बोलिए, बताइए एरिया। यहीं पे एक्स वाई -1 था 2 था, एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, और थर्ड हमारा क्या है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, ठीक है, अब बेस और हाइट का हम क्या करेंगे, ठीक है, बेस हमारा कौन है, ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल का बेस देखिए ये है ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का यहां से यहां तक क्या है हमारा बेस है। तो बेस आप काउंट कीजिए कितना हो गया, इधर देखिए कितना यूनिट, 1 2 और 3,
ठीक है, ये मत सोचिए कि निगेटिव में है तो -3 है, नहीं, हमारा कितना यूनिट है, ठीक है, वो देखना है। कभी भी लेंथ जो है वो निगेटिव में नहीं होता है, हमें पॉजिटिव लेके चलना है, ठीक है, हमें टोटल काउंट करना है, यूनिट काउंट करना है कि कितना आखिर है वो, ठीक है। तो 1 2 3 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, टोटल कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया। यानी कि बेस जो हमारा है वो कितना यूनिट है, तो 5 है, 5 हमने लिख दिया। उसके बाद में, ठीक है, h हमारा हाइट कितना है, तो हाइट यानी कि y एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ कितना हाइट तक लास्ट है, देखिए y का वैल्यू अब क्या है लास्ट, तो -1 और 2 है, तो x का हमारा -1 है, y हमारा क्या है 2 है, तो देखिए ये हमारा इसका हाइट है, ये हमारा इसका क्या है, हाइट है, ठीक है। तो यहां से यहां के इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो 2 डिस्टेंस है, 2 यूनिट है, देखिए ये 1 है यहां और यहां 2 है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, ध्यान दीजिएगा 2 यूनिट। अब ये 2 से ये 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर यूनिट, 5 स्क्वायर यूनिट। अब सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर, किलोमीटर है, जो रहेगा वहां दे देगा, हमने यूनिट दे दिया क्योंकि जो है सो यहाँ पर तो हमें बोला नहीं है कि हाँ ये 3 सेंटीमीटर है चाहे 4 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 स्क्वायर यूनिट हमारा इसका क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो है कैसे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के साथ उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद एक्स एक्सिस के साथ उस ट्रायंगल का वर्टिसेस कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद में उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये चीज हमने देखा, ठीक है। तो आपको यहां तक तो सिमिलर ये वाला चीज, ये 2 चीज नया आ गया, ठीक है, जो कि वर्टिसेस जो कि आपको हम बता चुके। उसके बाद में हमारा एरिया, तो ये बेस यूनिट हाइट था, बेस आप जान ही रहे, इस ट्रायंगल को देखिए, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, तो बेस हमारा ये हो गया, हमेशा यूनिट में लेना है। अब ये मत कर लीजिएगा कि -3 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, तो टोटल हाइट जोड़े तो कौची आ जाएगा, -1, कभी होगा माइनस में, नहीं ना, या माइनस में नहीं रहेगा। मान लिया जाए कि इधर 4 रहता, अब 4 इधर -3 रहता, ठीक है, तो 1 आता है, नहीं ना, 4 में से 3 जाएगा 1, कहीं ना। तो ये पूरा हमको यूनिट लेना है, कितना आखिर लेंथ है, तो लेंथ को हम मेजर करेंगे, ठीक है, ना कि जो है सो कि ये देखेंगे, हमको वैल्यू से नहीं मतलब है कि माइनस में है कि प्लस में है कि क्या में है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। सीधा ध्यान में रखना है कि यूनिट हमको फाइंड आउट, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, निगेटिव की तरफ हो या पॉजिटिव की तरफ हो, हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम जो है उस यूनिट को देखेंगे। उसके बाद में ऊपर में हम ये यूनिट देखेंगे कितना होता है, ठीक है। अगर नीचे में भी रहता, यहां से भी अगर रहता, ठीक है, मान लिया जाए कि ट्रायंगल बन जाता सर, यहां से ये रहता इस प्रकार से, ठीक है, ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन रहता, तो इसका जो है बताइए बेस तो हमारा यहां से क्या हो जाता, यहां पर से लेकर के कहां तक, यहां तक, ठीक है। तो 4 यूनिट इधर, 4 यूनिट इधर, यानी टोटल 8 यूनिट। उसके बाद में हाइट कितना फाइंड आउट होता, तो 2 इधर या यूनिट 2 इधर, ठीक है। अब बताइए, आप कहिएगा कि इधर पॉजिटिव में निगेटिव है, उधर पॉजिटिव, तो दोनों जो है सो क्या किया 2 और -2, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाइट है नहीं ना, कभी नहीं पॉसिबल है ये, ठीक है। तो इसका हाइट कितना हो जाता, 2 और 2 दोनों जो है मिलकर के कितना हो जाता यूनिट, 4 यूनिट हो जाता। तो इसका एरिया, अगर ये ट्रायंगल हमारा बोल देता है, ये ट्रायंगल, ठीक है, इस सॉरी ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल अगर बोल देता तो इसका बेस कितना 1/2, बेस कितना हो जाता 4 यूनिट इधर और 4 यूनिट इधर, यानी 8 यूनिट, ठीक है। और हाइट कितना 2, देखिए यहां पर तो हाइट 1.5 वाला है ना, तो 1.5 इधर और 2 इधर, टोटल कितना 2 और 1.5 यानी 3.5, ठीक है। ये जो है सो कि ये 4 टाइम्स में कट डिविजिबल हो जाता, अब 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, 3.5 कितना हो जाता, 4 5 जा 20, ठीक है, 2 4 3 जा 12 और 2 14 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये हमारा एरिया हो जाता। तो इस प्रकार से एरिया आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब चलिए लिखिए, इसको आगे बढ़ेंगे, ये सब मत लिख लीजिएगा, ये वाला नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, बस इतना ही, ये सब तो हमने बता दिया था जो है सो कि, ठीक है, आगे कहीं वैसा क्वेश्चन दिखेगा तो इसके लिए